Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and I'm here with another topic and यार I missed you a lot. ठीक है, पहले ही बोल दिया. तो भाई टॉपिक पे आते हैं. चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का कर रहे थे भाई, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. तो इसके हमने टॉपिक्स कर लिए थे. हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन हो गया है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज हो गया है, ठीक है, एंड हिस्टोरियंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, सोर्सेज उनका. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप हमारा ये टॉपिक आ जाता है. टॉपिक को जरा देखिए, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी कि बहुत सारी डायनेस्टीज इस वक्त पे इमर्ज हुई थी. कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस वक्त पे, इस 1000 साल के वक्त पे इंपॉर्टेंस गैदर कर ली थी. और सोशल ऑर्डर भी आ गया था, यानी कि वर्ना सिस्टम, जातिवादी, ये सब आ गया था. ठीक है. सो द स्टडी बिटवीन 700 to 750, ठीक है, इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स अकर्ड ओवर द पीरियड. मुझे याद है एक क्लास, मतलब हमारी क्लास 7th 8th ऐसी ले लीजिए, जैसे आप अभी 7th क्लास में हैं भाई, हमें पूरी 3-4 बुक पूरी करने में हमें एक पूरा साल लग जाता था. इन बेचारों को तो पूरा 1000 year का हिस्ट्री दे दिया है. तो इनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती थी भाई, चैलेंजिंग रहता था इनके लिए कि ये वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट, उस वक्त पे कितनी सारी चीजें हुई होंगी, 1000 साल की बात हो रही है, तो उस वक्त कितनी सारी चीजें होंगी, उन सबको अच्छी तरह डिटेल्ड वर्जन में इंफॉर्मेशन गैदर करना. कुछ भी इधर उधर हो गया तो आगे जाके वो चीज रिपीट होती रहेगी, मिस्टेक. ठीक है. तो इट वाज रियली चैलेंजिंग फॉर देम. न्यू टेक्नोलॉजीज केम, लाइक बहुत सी टेक्नोलॉजीज उस वक्त आ गई थी. नहीं, कंप्यूटर, PS5 ये सब नहीं आया था. सो पर्शियन व्हील ऑफ इरिगेशन आ गया था. इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि पानी की सुविधा देने के लिए पर्शियन व्हील बना दिया गया था. उसके हम फोटो भी अभी देखेंगे. स्पिनिंग व्हील आ गया था, कपड़ों को बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील. स्पिनिंग जेनी आ गया था वीविंग के लिए. ठीक है. फायर आर्म्स एंड कॉम्बैट मतलब कि एक दुविधा वाली सिचुएशन, यानी कि दुविधा वाली सिचुएशन. फायर आर्म्स किसको कहते हैं? अब गन को ही फायर आर्म समझ के चलिए, हाथ में फायर करने वाली फायर आर्म. ठीक है. सो गन को ही फायर आर्म बोला जाता था पहले. तो इन 3 चीजों का उस वक्त पे क्या हुआ था, एक तरीके से न्यू लॉन्चिंग हुई थी. ठीक है. न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट. में सब कॉन्टिनेंट आपको पहले ही बताया कि सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? इंडिया के आसपास के कॉन्टिनेंट्स को, यानी कि आप पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, दीज आर सब कॉन्टिनेंट्स. तो हमें देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा अवगति हो रही थी इंडिया में भी, और कॉन्टिनेंट्स में भी नए नए बेवरेजेस आ रहे थे एंड नए नए फूड्स आ रहे थे. बेवरेजेस आप जानते हैं, टी कॉफी को बेवरेज कहते हैं. मैं पहले उसको कोल्ड ड्रिंक समझती थी. ठीक है. सो पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफी, ये सब देखने को मिल रहा था. तो कौन 3 मैंने आपको बताया कौन से 3 न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई थी भाई? पर्शियन व्हील, स्पिनिंग जेनी, फायर आर्म. दिस इज पर्शियन व्हील. आप इसको इस तरीके से इसको देखिए, ये अभी भी बहुत जगहों पे यूज होता है, मैंने देखा है मूवीज में. ठीक है. सो ये इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी बाल्टियां लगा दी जाती थी, और जैसे ही वो बाल्टियां अंदर जाती थी पानी लेके, वहां से वुमेन्स पानी को कलेक्ट कर लेती थी. एंड दिस इज फायर आर्म इन कॉम्बैट. पहले इस तरीके की गन्स यूज होती थी, स्नाइपर वाली नहीं होती थी कहीं. ठीक है. सो एंड दिस इज अ स्पिनिंग जेली, कुछ इस तरीके की स्पिनिंग व्हील. ये कपड़ा जो इसके अंदर सूत भी काटा जाता है, यानी कि कॉटन काटा जाता है, ये सब अभी भी यूज होता है बहुत ज्यादा जगहों पे. रिच है हमारा कल्चर काफी. ठीक है. साथ ही साथ मैं कुछ बेवरेजेस की भी बात कर रही थी एंड फूड की बात कर रही थी. देखिए, बेवरेजेस में आपका टी आ जाता है, कॉफी आ जाता है. कॉफी भी नहीं मन कर रहा मुझे. ठीक है. सो आलू आ जाता है, साथ ही साथ कॉर्न एंड आपको चिलीज याद रखना है भाई, आलू, कॉर्न, चिलीज. ठीक है. सो उसके बाद हम आ जाते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स पे. केम अलोंग विद द पीपल ब्रॉट आइडियाज विद देम. तो बड़े बहुत अलग अलग क्रॉप्स भी आ गए और बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी आ गई. ठीक है. ब्रॉट आइडियाज विद देम, अपने साथ वो आइडियाज भी लाते थे. जैसे समझ लीजिए मैं पर्शिया से आ रही हूँ, इंडिया में आई हूँ, तो मैंने चार्ट का आविष्कार कर दिया. तो वो चार्ट मेरा आइडिया था चार्ट बनाने का. तो सबने उसको एक तरीके से अगर पॉजिटिव रिएक्शन दिया, और वो आगे जाके काफी ज्यादा प्रचलित हो गया. सो सब लोग अपने तरफ से एक आइडिया लेकर आते थे. दैट्स व्हाई इंडिया इज सो डिस्टिंक्टिव एंड डिफरेंट, यूनिक. इट वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. तो काफी ज्यादा सोशल चेंजेस में मतलब कि वर्ना सिस्टम आ रहा था, जाति के विभाजन हो रहा था, विलेजेस बन रहे थे, यूनिटी स्टेट विद सब कुछ बन रहा था, सोशल ऑर्डर आ रहे थे, कल्चर्स काफी चेंज हो रहे थे.
सोशल ऑर्डर्स आ गए थे, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिटिकल आ गए थे, यानी कि बहुत से अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, एकदम पक्की वाली गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ राजा इस तरीके से रूल करता था, ग्रुप्स बन रहे थे, हेडमैन रह रहा था, चीफ्टन रह रहा था, ये सब बन रहे थे। साथ ही साथ इकोनॉमिक भी आ रहा था, इकोनॉमिक चेंजेस, जैसे कि कभी पैसा कम आ रहा है, कभी किसी चीज से पैसा ज्यादा आ रहा है, क्रॉप्स में बहुत ज्यादा खराबी हो गई तो उसकी वजह से पैसा कम आ रहा है, कर बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसे करके इकोनॉमिक में आ जाता है, ठीक है। पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, उस वक्त मोबिलिटी देखी गई थी। लोग उस वक्त एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट में काफी अच्छा खासा इमेंस वेल्थ आ गया था, सो लोग यहाँ पे नौकरी तलाश में आ रहे थे। पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, अब इस पीरियड में कुछ लोगों ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन करी, जो थे राजपूत, जिनको राजा का पुत्रा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पुत्रा द सन ऑफ अ रूलर। राजपूतों को कौन नहीं जानता, राजपूत लाइक शेर, वेलर, लॉयल्टी, इन सबके जाने में वर्ड्स में जाने जाते हैं। सो राजपूतों ने काफी ज्यादा गेन करी थी उस वक्त पे इंपॉर्टेंस। 8th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी की बात हो रही है। टर्म वॉज अप्लाइड ऑन वॉरियर, आर्मी, सोल्जर्स, कमांडर्स, क्षत्रिय। तो क्षत्रियों पे काफी ज्यादा ये टर्म राजपूताना या फिर राजपूत सन ऑफ रूलर यूज होता था। एंड जो वीरगति को प्राप्त होते थे, जो काफी ज्यादा लॉयल रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, उनको भी दे दिया जाता था टाइटल। आर्मी, सोल्जर्स, जो आर्मी में कमांडर्स रहते थे, इन सबको भी दिया जाता था। Rajputs were known for their sense of valor, great and loyalty. Obviously राजपूत मतलब खून से तिलक करने वाले, मतलब क्या बताएं, राजपूतों की कितनी बातें करें, राजपूतों का पूरा हिस्ट्री है हमारे पास, ठीक है। अभी अभी जिस पद्मावती हमने देखी थी, उसके अंदर हमने देखा अब जो भी उनके राजा रवल सिंह, रतन सिंह, जो भी नाम था उस रूलर का, पद्मावती के हस्बैंड का, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कितनी दे फॉट फॉर लाइक हर वाइफ एंड हर किंगडम, एवरीथिंग। सो इनके बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। एंड शिवाजी महाराज, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड द कायस्थास ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। तो बहुत ऐसे ग्रुप्स थे, अहोम्स, मराठा, सिख, जाट, इन लोगों ने भी इन्हीं की तरह इंपॉर्टेंस लेने का सोचा। दिस इज महाराणा प्रताप, ये एक लेजेंड रह चुके हैं भाई, इनके बारे में पूरी हिस्ट्री में दर्ज है सब कुछ, ठीक है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड, धीरे धीरे फॉरेस्ट को, जंगलों को काटने लगे, एग्रीकल्चर होने लगा, ठीक है। ऑब्वियसली जंगलों के बीच में तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, ठीक है। सो चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। तो क्या होने लगा कि जैसे ही फॉरेस्ट में बहुत से लोग रहते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर या उनको निशादास भी बोला जाता है, तो ट्राइबल पीपल भी काफी उस वक्त पे रहते थे, लेकिन क्रॉप को प्रोडक्शन ज्यादा करना था, लोगों की भूख मिटानी थी, इसलिए जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया। और प्रोडक्शन, हमने अब क्या देखा चेंजेस कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी काफी ज्यादा महत्ता दी गई है। और बहुत से लोग जो वहां पे रह रहे थे उनको माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट यानी कि किसी और शहर या देश में जाके रहना पड़ा, और बहुत से लोग पीजेंट ही बन गए, बहुत से ट्राइबल लोग पीजेंट ही बन गए और वहीं देश में रह गए। They gradually began to be influenced by regional markets, chieftain, priests, monasteries and temples. तो वो जो नहीं गए थे, जो ट्राइबल लोग, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स नहीं गए थे कहीं पे, वो लोग पीजेंट बन गए, किसान बन गए। और वो लोग किससे इन्फ्लुएंस होते थे, किससे एक तरीके से जोगाजोग रखते थे, कनेक्टिविटी रखते थे, इन सब के बीच में रहा करते थे। मार्केट से सामान वामान लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। चीफ्टन यानी कि सरदार, जो चीफ्टन होते थे, उनकी बातें माना करते थे। प्रीस्ट और मोनास्ट्री से कांटेक्ट रखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज सोसाइटी, तो वो धीरे धीरे उनको एक्सेप्ट कर लिया, सोसाइटी के ही वो पार्ट बन गए, ठीक है। रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, उनको टैक्स कर देना पड़ता था, उनको गुड्स एंड सर्विसेज उनके लोकल लॉर्ड्स को देनी पड़ती थी, रूलर को देनी पड़ती थी। साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमंग पीजेंट्स, तो डिफरेंसेस आ गए थे, जैसे मैं सोशल, ये जो हमारा टॉपिक है सोशल ऑर्डर, तो ये इसी के बारे में है कि उस वक्त पे जाति, वर्ण सिस्टम, ये सब आ गया था, ठीक है। सो पीजेंट्स में और बाकी उससे भी थोड़े नीचे जितने भी लोग थे, उनके अंदर एक तरीके से ऑर्डर करने लग गए थे। सम पोजेस्ड प्रोडक्टिव लैंड, अदर केप्ट कैटल, आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर। कुछ लोगों के पास जो जमीन जायदाद होती थी, कुछ किसानों के पास,
उनको थोड़ा ऊपर का दर्जा दिया जाता था, कुछ लोग जो कारीगर होते थे उनको थोड़ा नीचे, ठीक है, सबको एक एक ऑर्डर में ऑर्डर वाइज कर दिया, ठीक है। सो पीपल वेर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट। अब आप जानते ही हैं कि सब कास्ट, जाति को सब कास्ट बोला जाता है, ठीक है। जाति वर्ण सिस्टम में नहीं आते हैं, ब्राह्मण शूद्र वैश्य, इन्हीं के बाद जो सब कास्ट आ जाती है, 4 है वर्ण सिस्टम में, 4 है, उसके बाद आ जाते हैं सब कास्ट यानी कि जातीज, ठीक है। सो रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन यानी कि क्या काम है उनका, क्या पेशा है, उसको देख के साथ ही साथ उनको जो बैकग्राउंड है, कैसे रहते हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या पिताजी चीफ्टन रह चुके हैं, क्या माता कुक रह चुकी है, सब देख देख के उनको एक ऑर्डर दे दिया जाता था कि तुम इस जाति में हो, इस वर्ण में हो, ठीक है। सम परचेज लैंड एंड सम प्रोक्योर क्राफ्ट। आर्टिसनल वर्क कौन करता है, आर्टिसंस करते हैं। जो क्राफ्टिंग आप जानते हैं, क्राफ्टिंग ये सब भी होता है, उस वक्त पे इसको इतना महत्ता नहीं दिया जाता था। और जिसके पास लैंड है, जिसके पास जमीन ज्यादा था, आज के वक्त पे वो काफी ज्यादा, आज के वक्त पे भी उसको काफी ज्यादा महत्ता दी जाती है कि भाई मेरे पास इतना बीघा लैंड है, ठीक है। सो लैंड एंड आर्टिसनल क्राफ्ट आपको पता चल गया इनमें से कौन सा ज्यादा एक इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। सो जातीज हैव देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज मेंबर इन्फोर्स्ड बाय एन एल्डर, पंचायत। तो भाई जातीज में क्या होता था, इनका अलग एक स्टेट रहता था, ये अलग ही करके रहते थे, और इनका भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर चलता था कि इनके यहाँ पे पंचायत रहती थी, 5 लोग रहते थे, और कुछ भी दिक्कत होती है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को चुरा लेता है किसी का, तो ये लोग पंचायत के पास भागे भागे आते थे और वो उनका जस्टिस करते थे, ठीक है। अब उस वक्त पे रूलर्स भी थे, लेकिन रूलर हर गांव में जाके जस्टिस थोड़ी ना करेगा, ठीक है। सो रेगुलेशन एंड रूल्स जातियों में भी रहता था, ठीक है। सेवरल विलेजेस वेर गवर्न बाय चिफ्टेन। तो चिफ्टेन सरदार होते थे, हेडमैन होते थे, बहुत से गांव उनके द्वारा चलाए जाते थे। टुगेदर दे वेर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। तो वो काफी छोटे छोटे यूनिटी समझ लीजिए उसे, ठीक है भाई। ये हमारा टॉपिक हो गया, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था, बट एक पॉइंट सब है इसके, ठीक है। सो इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है हमारा रीजन एंड एम्पायर, ठीक है। इसको हम दूसरे वाली वीडियो में करते हैं भाई, अपन थक गया है, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना है यार, एंड मिलते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे, ठीक है। चलो बाय बाय।